आपके साथ राखी लांबा। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का शुभारंभ भी करेंगे। इस समारोह के लिए करीब 7,000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है, जबकि इस सूची में 3,000 वीवीआईपी लोग भी शामिल हैं, जिन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर के जानी मानी हस्तियों को न्योता दिया है। इस लिस्ट में उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई हस्तियों के नाम शामिल हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बॉलीवुड हस्तियों को भी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया। इस समारोह के लिए अमिताभ बच्चन, रामायण के राम सीता यानी दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल, अक्षय कुमार, आशा भोसले को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि कंगना रनौत के नाम को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कंगना रनौत का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा, लेकिन सामने आई खबरों ने सभी को चौंका दिया। अब कंगना को न्योता न मिलने की खबर ने भूचाल ला दिया है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कंगना को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता क्यों नहीं मिला। रामायण के भगवान राम और माता का किरदार निभा चुके अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को समझ आता है कि उन्हें समारोह में क्यों आमंत्रित किया गया, लेकिन अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को किस वजह से इस समारोह में बुलाया जा रहा है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल जरूर उठ सकते हैं। एक तो अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन मोदी विरोधी हैं, इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन को भी कभी कभी खुले तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कभी नहीं देखा गया। हालांकि उसके बाद भी उन्हें समारोह में न्योता मिला है। इसके अलावा अक्षय कुमार को न्योता क्यों मिला, इसको लेकर भी बवाल हो सकता है। अक्षय कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, मोदी सरकार के फैसलों का भी समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी उन्होंने लिया है। क्या ये सभी वजह है उन्हें बुलाने की, या फिर उन्होंने अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में की है, इस वजह से उन्हें समारोह में आने का न्योता दिया गया। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं और इन बातों को उठा भी सकते हैं। वैसे लोग कंगना रनौत को न्योता न दिए जाने पर भी सवाल उठा सकते हैं। वो कंगना रनौत जो खुलकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हैं, वो कंगना रनौत जो पीएम मोदी के लिए विपक्ष से भिड़ जाती हैं, वो कंगना जो पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना प्रभु श्री राम से कर चुकी है, या फिर वो कंगना जो देश के प्रधानमंत्री को अवतार बता चुकी है। आपको बता दें कि कंगना रनौत तो राम मंदिर के नाम पर एक फिल्म को लेकर भी आ रही है, जिसका नाम अपराजिता अयोध्या है। कंगना की यह फिल्म राम मंदिर के 600 साल के जर्नी को कवर करेगी। भूमि पूजन भी फिल्म का हिस्सा होगा। कंगना अगले साल इस फिल्म को शुरू करेंगी। कंगना ने न सिर्फ राम मंदिर पर फिल्म बना रही है, बल्कि पिछले ही महीने कंगना रनौत अयोध्या के रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंची थी, जहां उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया था। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफ भी वो कर चुकी है और कई बार करती हुई दिखाई देती है। ऐसे में माना जा रहा था कि कंगना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें कि यह आमंत्रण मोदी सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है। इस समारोह में और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। लिस्ट में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, उद्योगपति रतन टाटा और उद्योगपति गौतम अडानी जैसे नाम भी शामिल है। वहीं चलिए जाते जाते आपको कंगना रनौत का वो वीडियो जिसमें वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आई थी, वो वीडियो आपको जाते जाते दिखाते हैं। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है? कंगना रनौत को न्योता ना देना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है, और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है। लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है, और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है
और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं, और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं इस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूंगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य चिन्ह बन जाएगा, पूरे विश्व में हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है, और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है, और 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है। लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है, उन्होंने भी इस केस में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं, और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं इस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूंगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य चिन्ह बन जाएगा, पूरे विश्व में हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम।